आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले रांची में खिलाड़ियों का जमावड़ा, जेएससीए ने तैयारियां तेज की। 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी रांची पहुंचने लगे हैं। सोमवार को अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खिलाड़ियों की सुरक्षा और होटल तक यात्रा के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे के मुताबिक अगले 24 घंटों में दोनों टीमों के और खिलाड़ी रांची पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। मंगलवार 26 नवंबर को रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के भी रांची पहुंचने की उम्मीद है, जिनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जुट सकते हैं। जेएससीए स्टेडियम में मैच को लेकर पिच, आउटफील्ड, सुरक्षा, पार्किंग और दर्शक सुविधाओं की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारी भीड़ की संभावना देखते हुए सभी व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। भारत इस अहम मुकाबले में घरेलू जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका रांची की पिच पर मजबूत प्रदर्शन की तैयारी में है। खिलाड़ियों के लगातार आगमन से शहर में क्रिकेट का उत्साह चरम पर है। रांची में इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे से पहले सुरक्षा कड़ी, खिलाड़ियों का आगमन शुरू। रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से होटल रेडिसन ब्लू तक पुलिस और ट्रैफिक जवानों की तैनाती कर दी गई है। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी मंगलवार से ही रांची पहुंचने लगे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षदीप सिंह मंगलवार को पहुंचेंगे, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को टीम से जुड़ेंगे। दोनों टीमों के अन्य खिलाड़ी 27 नवंबर को रांची आएंगे और 28-29 नवंबर को स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। खिलाड़ियों की आवाजाही के लिए विशेष रूट तय किया गया है और कारकेड सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। इंडिया वनडे जेएससीए स्टेडियम के टिकट के लिए फैंस की भारी भीड़ रात भर लगे रहे कतार में। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। टिकट काउंटर खुलने से पहले ही देर रात से लोगों की लंबी कतारें लग गईं। कई युवा, बुजुर्ग और बच्चे रात भर इंतजार करते रहे ताकि हाई वोल्टेज मुकाबला लाइव देखने का मौका मिल सके। रांची के अलावा बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और खूंटी समेत बिहार, ओडिशा और बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग टिकट लेने पहुंचे। ठंड के बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती रही। कई फैंस ने कहा कि धोनी की धरती पर टीम इंडिया को खेलते देखना उनके लिए खास होगा। स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि टिकट बिक्री सुचारू रूप से हो सके। एसआईआर विवाद, मंत्री इरफान अंसारी का यू टर्न, बोले बयान असली नहीं, फर्जी बीएलओ गिरोह के खिलाफ था। चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को लेकर बीएलओ को घर में बंद करने वाले बयान पर बढ़ते विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सफाई देते हुए कहा है कि उनका बयान असली बीएलओ के लिए नहीं था, बल्कि फर्जी बीएलओ बनकर ग्रामीणों को धमकाने और पैसे वसूलने वाले लोगों के खिलाफ था। इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ लोग नकली बीएलओ बनकर नाम काटने की धमकी देते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़कर प्रशासन को सौंपने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और उन्हें इरफान फोबिया हो गया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि मंत्री का बयान असंवैधानिक है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया घुसपैठियों के वोट हटाने से संबंधित है, इसलिए मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस मंत्री के समर्थन में उतर आई है और कहा कि एसआईआर को लेकर लोगों में आक्रोश है, इसलिए मंत्री ने गुस्से में यह बयान दिया होगा, लेकिन उनका मकसद लोकतंत्र और संविधान की रक्षा था। जामताड़ा के कार्यक्रम में इरफान अंसारी ने पहले कहा था कि अगर कोई बीएलओ नाम काटने आता है तो उसे गेट में बंद कर दें और एसआईआर किसी भी कीमत पर न होने दें। विवाद बढ़ने पर मंत्री ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और वह सम्मानित बीएलओ के खिलाफ नहीं है। इरफान अंसारी पर फिर हमला, बयान बदलने में माहिर सीपी सिंह का तीखा वार। एसआईआर को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर निशाने पर हैं। चुनाव आयोग ने जामताड़ा प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। मंत्री ने अपने बयान से पीछे हटते हुए बीजेपी पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इरफान अंसारी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मंत्री बयान बदलने में इतने माहिर हैं कि उनके सामने गिरगिट भी शर्मा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इरफान अंसारी खुद को राहुल गांधी से तुलना कर दूसरे पप्पू बनना चाहते हैं। सीपी सिंह का कहना है कि मंत्री को इलाज की जरूरत है और ऐसे व्यक्ति पर प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने मीडिया से अपील की कि इरफान अंसारी की बातों को अनावश्यक महत्व न दिया जाए। आदिवासियों की जमीन लूट रही है, उनकी रक्षा करने वाला कोई नेता नहीं। जयंत जयपाल सिंह मुंड। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के बेटे जयंत जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान दिवस पर कहा कि आज आदिवासियों को न उनका अधिकार मिल रहा है न सम्मान। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन खुलेआम लूटी जा रही है और उनकी रक्षा करने वाला कोई सर्वमान्य नेता नहीं बचा है, जबकि राज्य का मुखिया भी आदिवासी है। जयंत ने कहा कि संविधान की मंशा सभी नागरिकों को समानता देने की थी, लेकिन आज आर्थिक रूप से कमजोर और आदिवासी समुदाय का शोषण बढ़ गया है। खनिज संपदा से भरे इलाकों में भी आदिवासियों का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपने पिता जयपाल सिंह मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने संविधान सभा, संसद और राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासी अधिकारों के लिए आवाज उठाई, वैसा नेतृत्व आज दिखाई नहीं देता। जयंत ने यह भी कहा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी आदिवासी बहुल गांवों की तस्वीर नहीं बदली है। टकरा गांव को आदर्श गांव बनाने की योजना भी अधूरी रह गई। उनका मानना है कि जब तक जनजातीय क्षेत्रों का विकास संविधान की भावना के अनुसार नहीं होगा, तब तक संविधान सभा के सदस्यों के सपने पूरे नहीं होंगे। दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट शुरू, हर साल 30 युवक बनेंगे पायलट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका एयरपोर्ट स्थित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया और लगभग 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। सीएम ने कहा कि सरकार राज्य में विकास की नई लकीर खींच रही है, जिसकी शुरुआत संथाल परगना से हो चुकी है और यह रांची व तिरुपति दिल्ली तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की परिकल्पना पूर्व सीएम शिबू सोरेन ने की थी, जिसे अब पुनः शुरू किया गया है। इंस्टीट्यूट में हर साल 30 युवाओं को कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण मिलेगा। इनमें 15 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होंगी, जिनका पूरा खर्च सरकार उठाएगी, जबकि बाकी 15 सीटों पर रियायती शुल्क लागू होगा। सीएम ने अधिकारियों को जनता के प्रति जिम्मेदार रहते हुए समय पर कार्य पूरा करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गरीब घरों से भी युवक युवतियां पायलट बनकर उड़ान भरते दिखेंगे। जनगणना 2027 झारखंड में जिला से गांव तक सीमा परिवर्तन पर रोक। भारत की जनगणना 2027 की तैयारी के तहत झारखंड सरकार ने जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निकाय, पंचायत और गांव सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना नियम 1990 के तहत निर्देश जारी करते हुए कहा कि जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक किसी भी स्तर पर सीमा परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक हुए सभी सीमा परिवर्तनों की सूचना जनगणना निदेशालय रांची को भेजने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय की है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों के लिए यह तिथि 21 अक्टूबर 2026 रखी गई है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प भी मिलेगा। 2027 की जनगणना में पहली बार जातिगत गणना भी शामिल होगी। लगभग 34 लाख गणनाकर्मी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, जो 2 चरणों हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या गणना में पूरी की जाएगी। हजारीबाग पहली बार करेगा कूच बिहार ट्रॉफी की मेजबानी। झारखंड केरल का मैच 8 से 11 दिसंबर। हजारीबाग को पहली बार बीसीसीआई की घरेलू कूच बिहार ट्रॉफी की मेजबानी मिली है।
8 से 11 दिसंबर तक संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड और केरल के बीच एलीट ग्रुप मैच आयोजित होगा। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष व सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यह हजारीबाग के लिए गर्व का क्षण है। बीसीसीआई ने 2025-26 सीजन में झारखंड को 77 मैचों की मेजबानी सौंपी है, जिनमें एक मैच हजारीबाग में रखा गया है। मैच के लिए खिलाड़ियों के प्रवास, भोजन और परिवहन की अलग व्यवस्था की गई है। स्टेडियम में 5 नए टर्फ विकेट, 4 प्रैक्टिस विकेट, विस्तारित साइड स्क्रीन, वीडियो प्लेटफॉर्म, ड्रेसिंग रूम व अंपायर रूम जैसी राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मनीष जायसवाल ने कहा कि इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा और भविष्य में रणजी मैच की मेजबानी का लक्ष्य भी रखा गया है।